कई बातें पत्रकारिता जगत में आती है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा वॉइस ऑफ प्रयागराज का। मैं संदीप से एक बार डिस्कस कर रहा था कि वॉइस ऑफ प्रयागराज में खासियत क्या है। अखबार तो तमाम नहीं होते हैं, बड़े पुराने अखबार है प्रयाग। राहुल गांधी प्रयागराज आते हैं, जेएनसी से वार्तालाप करते हैं, हर अखबार में सुनते हैं, लेकिन अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था में कितने मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कितनों ने रिजल्ट तोड़ दिया। ये आवाज वॉइस ऑफ प्रयागराज की। और बेजुबान जानवरों का इलाज करवाने वाले वो शख्स जिसको भी सम्मानित किया जाना है, इसकी खबरें आप किसी अखबार में नहीं देखेंगे। वो आवाज वॉइस ऑफ प्रयागराज की। अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई, हम सब के अभिभावक प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। विधि के क्षेत्र में अपना एक अलग अमिट हस्ताक्षर रखने वाले राकेश पांडे बहुआ जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे छोटे भाई और वरिष्ठ पत्रकार जवाहर श्रीवास्तव जी और प्रखर श्रीवास्तव जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। वॉइस ऑफ प्रयागराज आज जिस मुकाम पे खड़ा है, उसके पीछे संदीप तिवारी जी और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है, अथक प्रयास किया है, उसी की वजह से वॉइस ऑफ प्रयागराज आज एक अलग पहचान, अलग स्थान पे खड़ा हुआ है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जवाहर भाई ने बहुत सही कहा कि इतने ढेर सारे और भी अखबार थे, तो जो है वॉइस ऑफ प्रयागराज में क्या ऐसी अलग बात है। अलग बात वही है कि वो समाज के उन लोगों को आज सम्मानित कर रहे हैं, समाज में जिन्होंने कार्य किया है, और चाहे वो बेजुबान जानवरों की जो है ये सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, या फिर जो है जिन्होंने अलग कर रहा है। और इसके लिए मैं इनके समस्त पदाधिकारीगण अभिनंदन करता हूँ, सराहना करता हूँ। और कुशल संचालन के लिए मेरी छोटी बहन आभा चैलेंज मधुर जी का मैं भी अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम को वो सजा देती है। कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो सम्मान का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी चीज का कार्यक्रम हो, वो जीवंत हो जाता है। धन्यवाद। वैसे एकत्रित करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपके संस्था के साथ, आपके साथ। समय अभाव है, बोलने की बड़ी इच्छा है, अच्छा मंच मिला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर ये है कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब यहाँ एकत्रित थे। आपने मुझे इस लायक समझा कर मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच उपस्थित और सम्माननीय राकेश पांडे जी, जहां जी, जवाहर श्रीवास्तव जी और यहाँ बैठे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज से हमारे पत्रकार बंधु करते रहे हैं, और इसलिए हमारे यहाँ से चौथा स्तंभ आज हमारे समाज की जो स्थिति और जो गति दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर उस पर हमें सबको विचार करना चाहिए, और केवल अपने बारे में विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जब माना गया था और हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, और इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने के लिए एक डिवोटेड होल ऑफ द लाइफ एंड के सर्टिफिकेट, तब कहा गया रक्षिता, जब हम इनकी रक्षा करेंगे तब ये हमारी रक्षा करेंगे। जीवन दाता ने जीवन देकर यहाँ धरती पर भेजा, पर जीवन का रक्षक ऑक्सीजन का शोध के पेड़ पौधे, अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं बचेंगे। हम सब लोग एक कराते रहे हैं और आगे भी कराएंगे, और तब क्या भारत चलेगा। आज भारत दिखता ही नहीं। करोड़ों लाख देश के लिए जा सकते हैं जब भाइयों ने बहनों की प्रतिष्ठा और स्वच्छता के लिए प्राण दे दी। आज आप
भाई भाई को मार दे रहा है, बाप बेटे को, बेटा बाप को, पत्नी को पत्नी पति को, और हद तब हो गई जब माँ अपने बच्चों को मार दी। इसलिए आज हमारे जो बहुत जिम्मेदार लोग हमारे सामने बैठे हैं, इसलिए मेरे मन में यह बात आई कि हम उनसे प्रार्थना करें भारत को भारत बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े और केवल अपने बारे में विचार न करें, पूरे समाज के बारे में और आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचें। कहीं वो हमको ये न कहें कि हमारे कायर और स्वार्थी पूर्वज केवल अपने लिए दिए और ये समाज छोड़ के गए, इसमें जीना मुश्किल हो रहा है। और संदीप तिवारी जी ने जो आज इतने अच्छे लोगों के साथ यहाँ इकट्ठा किया है, मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा, समाज को दुष्टों की दुष्टता से उतनी क्षति नहीं हुई जितनी सज्जनों की मित्रता से हुई। इसलिए समाज आज आपने जिन लोगों को इकट्ठा किया है, अगर ये सब लोग खड़े हो जाएंगे, इनके मन में यह विचार आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर इतने भी बुरे लोग खड़े हो जाएं, वे भारत का विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे अपनी प्रार्थना करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि हम सब लोग आगे आए, एक साथ खड़े हों और इस देश के दर्शन दृष्टि और विचार को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के सर्वस्व विकास और सुधार सम्मान प्रदान कर बिल्कुल ये मेरा सौभाग्य है। हाँ अजय जी अभिभावक और बड़े भाई उनके कानों पर अगर ताला रखती है तो लज्जा का भाग पहले साहब पार हो जाता है। बहुत जोरदार तालियां मंगला तिवारी जी, आपकी बेटा आप, आपकी धर्मपत्नी दोनों का सम्मान आज इस मंच के माध्यम से आपका अप्रतिम योगदान है। अमृता तिवारी जी, आप दोनों पति पत्नी बेटा अप्रतिम योगदान समाज की मुख्य धारा में रह रहे लोगों तक सुविधा संकल्प पहुंचाना। अभिषेक शुक्ला जी अगला नाम। अनु जी के बिहार पे मैं विवेक स्वरूप जी को भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। विवेक स्वरूप जी का बहुत बहुत सम्मान। अनु भैया के बिहार पे विवेक स्वरूप जी इस सम्मान को ग्रहण करते हुए डॉक्टर अब्बास महोदय, डॉक्टर सुशील सिन्हा जी से अनुरोध है विवेक स्वरूप का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पास जिन गरीबों के पास पैसा नहीं होता उनका सम्मान आशीष मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आशीष मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित, बबुआ भैया और प्रखर श्रीवास्तव जी, जवाहर श्रीवास्तव जी आपका अभिवस्त्रन के माध्यम से स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करते हुए अरुण शुक्ला जी, गंगा पुत्र हमारे, मां गंगा की स्वच्छता, उनकी सफाई अद्वितीय दम पे इन्होंने ऐसे अरुण शुक्ला जी का सम्मान इस मंच से बहुत बहुत संदीप यादव जी प्रोग्राम प्रमुख, उनको सम्मान के लिए मैं सादर प्रयागराज की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच, हमारे चीफ गेस्ट महोदय और हमारी बहन को संचालन कर रही है आपका और जितने भी हमारे सम्मानित मंच पर बैठे हैं सबका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद कबूल करता हूँ। और हमारे सामने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं और तमाम हमारे समाज सेवी लोग हैं। अभी जैसा कि बच्चों को पढ़ाना हमारे गंगा की बात खत्म होगा, निश्चित रूप से भारत दुनिया का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक सुंदर भारत तभी बन पाएगा जो हिंदुस्तान की गरिमा, इसकी अस्तित्व और अस्मिता विश्व के पटल पर कभी चमकेगी, कभी निखरेगी, कभी बिगड़ेगी जब आपकी ईमानदारी, आपको निष्ठा पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाए। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा मजबूत दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। आज जो जानवरों की दिन रात सेवा, उन्हें अपनी गाड़ी से अपने घर ले जाना और बीमार जानवरों के का इलाज कराना, सुधीर जी का सम्मान, अमित मालवीय जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच उपस्थिति सभी सम्मानित होने वाले सदस्य आ जाए। जिसके कैमरे में ज्यादा ध्यान देना है और पीछे जाइए भैया। हम
आशीर्वाद है। सारे लोग सामने यहाँ पे इतने अच्छे लोग सर सामने सम्मान माननीय मुख्य महोदय क्या तो राकेश पाटिल महोदय क्या तो डॉक्टर शेषनाथ जी एक ऐसा शील एक ऐसा सिंह जो दहाड़ता है निष्पक्षता के साथ जो भरोसा है सच्चाई को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सम्मान संदीप राव संदीप तिवारी जी एक अनूठा राग नहीं होते मेरे साथ तो शायद इतना लंबा सफर जो 5 वर्ष का है वो मैं पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बगैती चाहे होते जो है लिख रहे हैं मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। जब ईद के समय में जो है ये हमसे कहते 3 दिन 4 दिन मैं नहीं लिखूंगा मेरा बीपी बढ़ने लगता है, तो फिर कहता जब टेंशन में लीजिए 6:30 बजे तक लिख के भेज दीजिएगा। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर भाई साहब प्रयागराज गलती हो जाएगी उसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि मंच से बोलना नहीं आया, कलम से लिखवा। 5 साल कैसे गुजर गए कि पता ही नहीं चले। तो 5 साल में मुझे क्या मिला, बहुत कुछ मिला। अगर पहचान की बात की जाए तो वाइज आप प्रयागराज के साथ मिला और एक पहचान मिली अपनी लेखनी की वजह से, और उसमें सबसे ज्यादा विश्वास की बात होती है कि संदीप तिवारी संपादक जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, और ऐसा विश्वास किया। मैं अभी भैया कह रहे थे कि है तो रिपोर्टर तो हूँ, लेकिन वो विश्वास होना चाहिए। फिर मेरे टाइम और बढ़ गया कि भैया ने मुझ पर इतना विश्वास किया तो उनका विश्वास न हो। उस चीज को बराबर करने के लिए अभी भैया ने अभी कहा कि बाहर जाते हैं तो भी खबर लिख देते हैं। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि कार से बैठे हैं तो अपना काम कर रहे हैं और भैया को उस चीज की टेंशन नहीं है। खैर उस 5 साल में बहुत कुछ मिला, आप लोगों का सबसे ज्यादा प्यार मिला और एक पहचान मिली। उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया उन लोगों का जो आज आप हमारे इस कार्यक्रम के साक्षी बने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, आपका उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओके दे दीजिए। आइए आजा